हेलो दोस्तों, ये श्री रणजीत पंडित इंटर कॉलेज लोहगरा है। यहाँ 12 विधानसभा है। ये यहाँ के मैनेजर साहब है, प्रिंसिपल साहब यहाँ अभी थे, यहाँ से भाग गए हैं प्रिंसिपल साहब। और कहा यह जा रहा है कि एडमिशन नहीं होगा। ये भाई साहब कक्षा 9 में अपनी बिटिया का एडमिशन कराने आए थे और इनकी बिटिया यहीं कक्षा 8 में पढ़ रही थी। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ लड़कियों का मान्यता नहीं है, लड़कियों का एडमिशन नहीं होगा, जबकि ये सब अभिभावक है। इनकी भी बेटी कक्षा 8 में है, 9 में जाना चाहती है। इनकी भी बेटी कक्षा 8 में है, 9 में जाना चाहती है। इनकी भी बिटिया के देखिए कक्षा 8 की मार्कशीट यही है और सब लोग यहाँ हैं। और जबरदस्ती इन भाई साहब की टीसी काट दी है। इनसे पूछिए कि अपनी बिटिया का एडमिशन कराना चाहते हैं कि टीसी लेना चाहते हैं। आप लोग नाम लिखाना चाहते हैं कक्षा 9 में? 9 में टीसी कौन काटा है? अपनी मर्जी से जबरदस्ती दे दी है। हमको भी बोला जा रहा है कि आप टीसी कटा लीजिए, कहीं और एडमिशन कराइए। आप भी बताइए। मैं भी कल आया था तो मुझे यही कहा गया कि कक्षा 9 में एडमिशन नहीं होगा और आप अपनी टीसी ले लीजिए, कहीं और स्थान पे देख लीजिए, इनका भी एडमिशन नहीं होगा। हमारी बच्ची बोल रही है कि रणजीत पंडित में एडमिशन 9-10 में नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमें बाहर पढ़ना पड़ेगा। ये बच्ची कक्षा 9 में है, मेरी भांजी है। मैं इसका एडमिशन कराने आया था। प्रबंधक जी बैठे हुए हैं। प्रबंधक जी का कहना यह है कि जमीन पे बनी है उस विद्यालय जो किराया विद्यालय की, जबकि उसका लाखों रुपए किराया विद्यालय के ऑडिट में कहीं नहीं है। और ये बात डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी का, ये देखिए, ये शिक्षा महानिदेशक का आदेश है, उत्तर प्रदेश शिक्षा महानिदेशक का आदेश है। आप देख लीजिए कितने टीचर यहाँ पर जन जन जा करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन के लिए कार्यरत हैं। और यहाँ पर स्कूल चलो अभियान के एक भी टीचर नहीं जाते हैं। स्कूल चलो अभियान, जबकि शासनादेश है, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब बताइए, इस तरह के विद्यालय की मान्यता क्यों न रद्द कर दी जाए? क्यों न इनके सजग शिक्षकों का समायोजन कर दिया जाए? क्यों नहीं इस विद्यालय का प्रबंधन तंत्र भंग कर दिया जाए? अगर लड़कियां यहाँ सुरक्षित नहीं है, एडमिशन नहीं है, तो क्यों सरकार यहाँ कई लाखों रुपए वेतन, जी हाँ, यहाँ पर लगभग 15 से 20 अध्यापक और कर्मचारी कम से कम 20-25 कार्यरत है। एक अध्यापक का वेतन अगर लाख रुपए जोड़ लीजिए तो 25 से 30 लाख रुपए वेतन आता है और पढ़ाई के नाम पर जीरो है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय डीएस साहब से, जेडी साहब से ये मेरा विनम्र निवेदन है, डीएम साहब से भी, कि आप इस विद्यालय की जांच करिए और जितने अभिभावक यहाँ खड़े हैं इनका कक्षा 9 में बच्चियों का एडमिशन सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।